आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CITS या इलेक्ट्रीशियन प्रैक्टिकल पर। मैं कुलदीप कुमार कटारिया JVC NSTI कानपुर से। ये वीडियो ITI, डिप्लोमा, BTech, CITS या जो भी अदर गवर्नमेंट जॉब के स्किल टेस्ट होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको DC मोटर असेंबल करके दिखाएंगे। ये हमारी DC मोटर है, ठीक है। इस DC मोटर का ये हमारा जो है ये हमारा यॉर्क है, ठीक, या इसको आउटर फ्रेम भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारी वाइंडिंग्स है, ठीक है। इस अगर मोटर के हम इस पार्ट को देखें तो ये हमारा टर्मिनल बॉक्स है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे जितने भी वाइंडिंग वगैरह होती है सबके यहाँ पर टर्मिनल बाहर निकाले जाते हैं, ठीक है। इसमें अगर जो बड़े वाले साइज के दिखाई दे रहे हैं आपको, बड़े साइज के ये आपके पोल हैं, ठीक है। ये छोटे वाले हैं, ये हमारे इंटर पोल हैं, ठीक। आप देख सकते हैं ये जो हमारा फ्रेम है ये हमारा कास्ट आयरन का बना होता है। इसके साथ में ही एक चीज़ लगी रहती है हमारी, ये इसका नाम होता है रोकर आर्म, ठीक है, जो ब्रश को फ्रेम के साथ में रोक के रखती है, ठीक है। इसके ऊपर रोकर आर्म जो बनी होती है ये हमारी एक माइका की शीट ली जाती है मोटी वाली, उसको ड्रिल करके बनाया जाता है। उसके बाद इसके ऊपर ये लगे हुए ब्रश होल्डर, ठीक है, ये पीतल के बने होते हैं ब्रश होल्डर। इसके ऊपर लगा रहता है स्प्रिंग, ठीक। स्प्रिंग क्या करता है, ब्रश को सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि जिससे वो हमारे कम्यूटेटर के ऊपर सही से फिक्स रहे। उसके बाद ये हमारा कार्बन ब्रश होता है। इस कार्बन ब्रश को ये हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। जब ये 2/3 हमारा घिस जाता है उसके बाद क्या होता है, जब ये इनकी 1/3 रह जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे। जो इसके अंदर ये वायर लगी हुई है ये हमारी पिगटेल कहलाती है। उसके बाद ये हमारा रोकर आर्म हो गया, ये हमारा यॉर्क हो गया। उसके बाद आते हैं सीधा सीधा हम अपने आर्मेचर के ऊपर। ये हमारा आर्मेचर है, ठीक है। ये आर्मेचर पे स्टार्टिंग में देखोगे आप, यहाँ पे ये साइड में दिखाई दे रहा है, ये शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर बेरिंग लगा हुआ है। उसके बाद ये फैन लगा हुआ है। फैन किस लिए लगाया जाता है कि जिससे हमारी जब मोटर चलती है तो गर्म होती है, गर्म होने से क्या होता है, इसको कूलिंग की आवश्यकता पड़ती है आर्मेचर को। तो ये क्या करती है, मोटर को और यॉर्क को और आर्मेचर दोनों को कूलिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये हमारे क्या है, आर्मेचर के स्लॉट्स हैं, ठीक है। इसके अंदर आप साफ साफ देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारी वाइंडिंग डली हुई है, ठीक है। वाइंडिंग को इस जो स्लॉट है इनसे इंसुलेट करने के लिए इंसुलेशन पेपर का साथ में, जिससे कि जिस टाइम मोटर घूमे तो ये हमारी वाइंडिंग बाहर ना निकले, उससे बचने के लिए आप यहाँ पर माइका की पत्तियों का इस्तेमाल करते हो। यहाँ पर माइका की जगह बांस भी ले सकते हैं, बांस की छोटी छोटी पत्ती लेकर के वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब हमारा पूरी वाइंडिंग हो जाती है, क्योंकि हमारी DC मोटर है तो इसमें कम्यूटेटर होता है, ये हमारा कम्यूटेटर है, ठीक है। जितने कंडक्टर हैं सारे के सारे हमारे कम्यूटेटर से जुड़े रहते हैं। कैसे जुड़े रहते हैं, राइजर की सहायता से। यानी कि जो हमारा कम्यूटेटर है इसका जो उठा हुआ पार्ट होता है पीछे की साइड में ये वाला, ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, राइजर कहलाता है। जितने भी वायर आएंगे इस राइजर के ऊपर ही शोल्डिंग की जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये कपड़ा लपेटा जाता है। कपड़ा इसलिए लपेटा जाता है कि जिस टाइम पे मोटर घूमती है अगर हमने इतना गैप रख दिया तो क्या होगा, जिस टाइम मोटर चलेगी तो हमारे जितने भी कंडक्टर हैं ये गर्म होंगे। गर्म होकर क्या होगा, इनके बीच में से जो क्या कहते हैं गैप हो जाएगा गर्म होने से, क्योंकि कंडक्टर जो है एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो ये चलते चलते मोटर के अंदर फंस सकते हैं। उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर कपड़ा लपेट देते हैं, ठीक है। कॉटन टेप होती है, इसके ऊपर फिर वार्निश डाल देते हैं जिससे हार्ड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में ये हमारे बेरिंग सपोर्ट के लिए होते हैं कि जिससे बेरिंग को सपोर्ट मिले फ्रेम के साथ में, ठीक है। ये हमारा बेरिंग है, ये हमारा कम्यूटेटर है, ठीक, ये इसका पार्ट्स हो गया। उसके बाद ये हमारी होती है एंड प्लेट्स, ठीक है। ये भी कास्ट आयरन की बनी रहती है। इसमें यहाँ पर होल होते हैं। ये किस लिए होते हैं, जैसे हमें कभी ब्रश देखने हो तो ब्रश की पोजीशन को हम देख सकते हैं कि हमारे ब्रश कितने घिस चुके कितने नहीं, तो हमें पूरी मोटर नहीं खोलनी पड़ेगी। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, इनके यहाँ के जो फ्रेम होते हैं इनको खोल करके सीधा सीधा अपने कार्बन ब्रश को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में इसका दूसरा फंक्शन ये भी होता है कि जैसे मोटर में हवा एयर के लिए क्या होता है, देखो पूरी की पूरी सील्ड पैक होती है आपकी मोटर, ठीक है। इधर से कहीं भी स्पेस नहीं है तो एयर जाने के लिए यहाँ से एयर भी शक होती है। यानी कि इनका 2 पर्पज होता है केवल, क्या, एक तो मोटर को क्या करना है,
कूलिंग प्रोवाइड करानी है, और दूसरा जो हमारी रोकर आर्म है उसको भी इसी के ऊपर फिक्स किया जाता है। ठीक है, रोकर आर्म को क्या किया जाता है, इसके ऊपर यहाँ पर फिक्स कर दिया जाता है। ठीक, एक चीज़ मैं बतानी भूल गया आपको, जो हमारे बेयरिंग होते हैं, बेयरिंग का काम पूछा जाता है कि बेयरिंग का एक्चुअल में काम क्या होता है। तो ध्यान रखना, मोटर के अंदर बेयरिंग का काम सिर्फ एक चीज़ का है, क्या, एक तो घर्षण को कम करना, दूसरा एयर गैप को मेंटेन रखना। मेन काम इसका क्या है, देखो, एयर गैप को मेंटेन रखना, यानी कि अगर कोई सा भी बेयरिंग ज़्यादा घिस गया तो क्या होगा, मोटर आपकी डिसबैलेंस हो जाएगी, जिससे जो हमारा एयर गैप होता है किसके, पोल के और आर्मेचर के बीच का जो एयर गैप होता है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। उससे बचने के लिए आप क्या करते हो, बेयरिंग को प्रॉपर टाइम पर चेक करते हैं। इसी वजह से आपको यहाँ पर बेयरिंग के लिए, ये आपके जो बेयरिंग की सपोर्ट के लिए आपको बेयरिंग सपोर्ट के लिए दिया जाता है, ये यहाँ पे लगाया जाता है, कि जिससे हमारा बेयरिंग, अगर हमें देखना है कि हमारा खराब तो नहीं हो, तो इसको आप खोल करके आसानी से देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में लास्ट पार्ट रह गया हमारा ये पुली। लास्ट पार्ट रह गया हमारा ये पुली। इस पुली पे क्या होता है, ये पुली हमारी शाफ्ट पर लगी रहती है। ठीक है, शाफ्ट से क्या होता है, नॉर्मल सी बात है, जब भी आपको कोई लोड चलाना हो तो आप पुली के ऊपर बेल्ट लगा करके, ठीक है, तो अपने लोड को चला सकते हो। इसमें जिस साइड पे फैन लगा रहता है ये आपकी एंड प्लेट है, जिस साइड में कम्यूटेटर लगा रहेगा ये आपकी फ्रंट प्लेट होती है। ठीक है, ये फ्रंट साइड होती है, ये आपकी हमारी एंड होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको जो हमने डीसी मोटर का बताया है ये समझ में आया होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा फ्रेम है आप देख सकते हैं, फ्रेम के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा आर्मेचर है इसको इस तरीके से लगा रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आर्मेचर को जो हमारा फ्रेम है इसके अंदर डाल करके इसको लगा देंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारा जो आर्मेचर है जो हमारा फ्रेम था उसके अंदर आ चुका है। ठीक है, उसके बाद में हमारा एक काम है क्या, इस रोकर आर्म को लगाना। ठीक है, रोकर आर्म को लगाने के लिए सबसे पहले क्या करोगे आप, जो हमारा ये ब्रश दिए हैं इन ब्रश को आप बाहर निकालोगे। ब्रश कैसे बाहर निकलेंगे, ये आप स्प्रिंग दबाओगे, स्प्रिंग दबाने से क्या होगा, ये आपका ऊपर आ जाएगा, जो स्प्रिंग होल्डर ब्रश होल्डर होता है। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करोगे, इसको बाहर निकाल लोगे। ये दोनों आपके कार्बन ब्रश जो है बाहर आ चुके हैं। ठीक है, अब आप इसको ऐसे छोड़ दोगे, जिससे कि क्या होगा, ब्रश हमारे अभी जो हमारी ये है क्या कहते हैं कम्यूटेटर, इसके ऊपर नहीं टकराएगी, जिससे हमें इंस्टॉल करने में आसानी रहेगी इसको। ठीक है, इसी तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, सारे जितने भी ब्रश हैं इनको मैं बाहर निकाल देता हूँ। ये मैंने निकाल दिया। अभी हमने कार्बन ब्रश बाहर निकाल लिया। अब इस रोकर आर्म को क्या करेंगे, लगाएंगे। ये हमारी प्लेट है, एंड प्लेट। ठीक है, सॉरी फ्रंट प्लेट है हमारी। अब हमने क्या किया, इसको लिटा दिया। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे इसके पेच है, ये नहीं है, ये वाले। ठीक है, इनसे हम क्या करेंगे, रोकर आर्म के अंदर जो स्लॉट बने हुए हैं इन स्लॉट में हम क्या करेंगे, पेच को लगाएंगे और इसको फिक्स करेंगे। स्टार्ट हुआ, बंद करिए। उसमें से एक ये हमारा फैन कवर होता है। जो हमारा फैन कवर है ये फैन को सुरक्षित रखता है। साथ में अगर फैन हमारा कहीं टकराता है तो ये हमें क्या बोलते हैं, इंडिकेट कर देता है कि हमारा जो फैन है वो टकरा रहा है। इसको फैन के ऊपर इस तरीके से लगाएंगे। उसके बाद जो इसकी एयरिंग है, ठीक है, इसको उठा करके इसके ऊपर लगाएंगे। और ध्यान रखना है इसके ऊपर भी यहाँ पे स्लॉट कटे हुए पेच के, और इस फ्रेम के अंदर भी स्लॉट कटे हुए पेच के। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन सारे स्लॉटों को आपस में मिलाना है और मिलाने के बाद ही इसको इसके ऊपर लगाना है। अभी इसमें हमने क्या कर दिया, ये हमारी जो आर्मेचर था, आर्मेचर के ऊपर फैन कवर लगा करके इसको हमने हथौड़े से ठोक ठोक करके, क्योंकि हमें बैरिंग फंसाना है, क्योंकि बैरिंग जो होता है लूज नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने इसको ठोक ठोक करके आधा बैरिंग के ऊपर चढ़ा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस साइड से आधा जो बचा हुआ काम है इसको टाइट करेंगे, इसको ऊपर लगा करके फिर से धक्का देंगे इसको और पेच लगा कर इसको टाइट करना स्टार्ट करेंगे। पर हथौड़े से ठोकना किया, तो अब इसको क्या करेंगे, हथौड़े से ठोकते हैं।
देख सकते हैं बैरिंग इधर से पूरा फंस गया और इधर भी हमारा बैरिंग जो है लगभग लगभग आ ही चुका है। ठीक है, और सीधा सीधा बस क्या करना है, इसके अंदर पेच लगाने हैं। तो हम इसके पेच लगा देते हैं फटाफट। दोनों साइड में पेच, ध्यान रखना दोनों साइड में पेच है आपके, तो आपको क्या करना है, दोनों साइड में पेच लगाने हैं। हल्का सा चाप दो। जिस तरीके से हमने इस साइड में पेच लगा दिए, अब पेच लगाने के बाद में हमारा मेन काम है, जो हमारे ये बैरिंग कवर दिए हुए हैं, इन बैरिंग कवर को यहाँ पे आसानी से लगा करके यहाँ पर भी हम पेच टाइट करेंगे। बैरिंग कवर उधर का है, इस तरीके से क्या करेंगे, बैरिंग कवर लगा करके इसको टाइट कर देंगे। इस तरीके से क्या करते हो आप, मोटर को असेंबल करते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अभी इसको टेस्ट भी करना है, टेस्ट हम अगली वीडियो में कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा किस तरीके से मोटर जो है असेंबल की जाती है।